ऐसे संवेदना विहीन नेता के बारे में क्या कहा जाए जो एक बिहारी को बिहारी पूछ करके गोली मार दी जाती है दिल्ली में और ये कहते हैं मार दिया तो मार दिया। नीट पेपर पर भी वो बोल रहे हैं कि विपक्ष के ही लोग हैं और आरजेडी के ही लोग कहीं ना कहीं गिरफ्तार भी हो रहे हैं। नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व को मार दिया गया, जबरदस्ती उनको दिल्ली भेज दिया गया, उत्तराधिकारी जबरदस्ती कह रहे हैं कि फलना हो गया। पहले नरेंद्र मोदी जी नौटंकी करने वाले प्रधानमंत्री थे, अब उनका देखा देखी में यहाँ भी नौटंकी हो रहा है। साइकिल पे चलते हैं ये बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है अपना समय बचा करके गरीब जनता को दे देते हैं, वो बड़ी बात होती है। उसके सुख दुख को देख लेते हैं, वो बड़ी बात होती है। 100 रुपये का पेट्रोल बचाते हैं और 10 लाख का चोरी हो रहा है, आपके यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको नहीं देख रहे हैं आप। आरजेडी विधायक गौतम कृष्णा जी हैं, आनंद मोहन है, वह नीतीश कुमार को लेकर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जिंदा दफना दिया गया है। क्या सोचते हैं आप इस पर? निश्चित रूप से यह गंभीर आरोप है और आज जिस हालात और परिस्थिति को बिहार में देखा जा रहा है, यह लगता भी वही है कि नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व को मार दिया गया। उनके रहते हुए कोई और लोग कुछ और कह रहे हैं कि इसका उत्तराधिकारी ये हैं वो हैं, न जाने कौन सी बातें चल रही है। जबरदस्ती उनको दिल्ली भेज दिया गया, उत्तराधिकारी जबरदस्ती कह रहे हैं कि फलना हो गया। बार बार जताया जा रहा है जेडीयू की तरफ से कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो इसलिए आरोप बहुत गंभीर है। और हम लोगों ने भी कई बार कहा है कि नीतीश कुमार जी के इच्छा से नहीं, उनकी इच्छा के विपरीत उन्हें दिल्ली भेजा गया और एक तरह से उनके पूरे राजनीतिक भविष्य, राजनीतिक विरासत और पार्टी की विचारधारा को समाप्त किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ पीएम मोदी आह्वान कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगी हो रही है, तो अपने नेताओं से भी, जनता से भी अपील कर रहे हैं कि आप पैदल चले, पेट्रोल का यूज कम करें। लेकिन विपक्ष के सभी लोग अपने काफिले के साथ ही चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं। तो आज नरेंद्र मोदी जी जो आह्वान कर रहे हैं, इस तरह के हालात को पैदा करने में नरेंद्र मोदी जी का भी योगदान है। और नरेंद्र मोदी जी जो बिना दूरदर्शिता के नीति के साथ उन्होंने विदेश नीति बनाया आज जिसका अनुसरण किया, निश्चित रूप से आज आंतरिक मामले में और बाह्य मामले में वो देखने को मिलता है। तो अवार्ड भी मिला है, स्वीडन गए हैं यात्रा पे, वहाँ से अवार्ड भैया ये कौन सा अवार्ड मिलता है, क्या मिलता है, इसकी अंदर की बात को अगर जानेंगे तो आप लोगों को लिए समर्थन विपक्ष नहीं करेगी। जिस तरह से स्थिति देश हित पे अगर हमारे देश पर अगर चैलेंज हो तो निश्चित रूप से एक भारतीय होने के नाते हर व्यक्ति एकजुट होगा। लेकिन बीजेपी अगर अपने फेवर में, भाजपा अपने समर्थन को ही अगर देश हित मान ले, देशभक्ति मान ले, तो इसका हम लोग विरोध करते हैं। अच्छा, जितने मंत्री लोग हैं एनडीए में सभी पैदल चल रहे हैं, कोई साइकिल से चल रहे हैं, तो बढ़िया है। पहले नरेंद्र मोदी जी नौटंकी करने वाले प्रधानमंत्री थे, अब उनका देखा देखी में यहाँ भी नौटंकी हो रहा है। आप साइकिल पे चलते हैं ये बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है अपना समय बचा करके गरीब जनता को दे देते हैं, वो बड़ी बात होती है। उसके सुख दुख को देख लेते हैं, वो बड़ी बात होती है। 100 रुपये का पेट्रोल बचाते हैं और 10 लाख का चोरी हो रहा है, आपके यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको नहीं देख रहे हैं आप। तो वो ज़्यादा जरूरी है ना। और क्या कहता है मंत्री, एक काम में जहाँ उसको 5 मिनट का समय लगना चाहिए, वहाँ साइकिल से चल करके 3 घंटा में पहुँच रहे हैं। तो ये जिम्मेवारी है, ये जवाबदेही है। सम्राट चौधरी भी पैदल गए, जनता को तो सम्राट चौधरी जी क्या देख रहे हैं, करवा रहे हैं भैया। सम्राट चौधरी जी लोग का कारनामे बहुत है। अच्छा, एक जीतन मांझी का बयान है सर, एक मिनट। जीतन मांझी बोल रहे हैं कि बिहार में तो शराब बंद है, लेकिन तेजस्वी यादव शायद पीते होंगे तभी उनको नजर आ रहा है कि शराब। जीतन राम मांझी न गरीब के पास जाते हैं, न गरीब के मुद्दा उठाते हैं। उनको लगता है कि आखिर राजनीति में हमारा कद कैसे बढ़े, चर्चा में कैसे रहे। इसलिए ऐसे क्या कहता है संवेदना विहीन नेता के बारे में क्या कहा जाए जो एक बिहारी को बिहारी पूछ करके गोली मार दी जाती है दिल्ली में और ये कहते हैं मार दिया तो मार दिया। भैया जो संवेदना विहीन नेता हैं उनके बारे में कुछ बोलना भी पाप है। अच्छा, नीट पेपर पर भी वो बोल रहे हैं कि विपक्ष के ही लोग हैं और आरजेडी के ही लोग कहीं ना कहीं गिरफ्तार भी हो रहे हैं। फिर वही बात कहते हैं कि ऐसे लोगों पे कुछ बोलना ही ये है। नीट की पेपर क्या करते हैं, जो भी एक षड्यंत्र, साजिश और उसमें लगे हुए लोग हैं उसका पर्दाफाश करके
उनको सलाखाओं के अंदर भेजना चाहिए और सही निष्पक्ष एग्जाम हो, बच्चों का भविष्य हो, अच्छे डॉक्टर और अच्छे इंजीनियर इस देश को मिले, इसको इनकी गुणवत्ता को तय करना हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन लचर पचर व्यवस्था, विपक्ष पे आरोप लगा रही है। लचर पचर व्यवस्था हमारे पूरे सिस्टम को खराब करती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ आरजेडी विधायक गौतम कृष्णा जी थे। जिस तरह से आपने देखा, चाहे नीट का मामला हो या आनंद मोहन का मामला हो, जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर बयानें चल रही है कि नीतीश कुमार को जिंदा दफनाया जा रहा है, तो ऐसे में देखिए कि आरजेडी विधायक गौतम कृष्णा सभी मुद्दों पर जवाब देते हुए नजर आए हैं। बाकी इन पर आपकी क्या राय है, अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।